गर्दन सीधी, आंखें बंद, थोड़ी देर शांत होते जाएंगे। कीर्तन का फल क्या है? सत्संग श्रवण का फल क्या है? सेवा का फल क्या है? साधना का फल क्या है? गुरुद्वार में आने का फल क्या है? हम सब आध्यात्मिक स्पंदन से ओतप्रोत हो जाए। हम गुरुद्वार पे बह रही उस शांति, उस आनंद, उस प्रेम को महसूस करें। गुरुद्वार पे बह रहे आध्यात्मिक स्पंदनों को महसूस करें। और वो स्पंदन तभी महसूस होंगे जब आप थोड़ा थोड़ा अंतर्मुख होते जाए, शांत होते जाए, निर्विचार होते जाए। थोड़ी देर अपने मन को, अपनी बुद्धि को, अपनी इंद्रियों को कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणेति समर्पयामि। मन, वाणी, कर्म, इंद्रिया, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, 5 कर्म इंद्रिया, 5 ज्ञान इंद्रिया और इनकी समस्त चेष्टाएं थोड़ी देर भगवान और भगवत प्राप्त सद्गुरु के श्री चरणों में सौंप दें। ये तन भी प्रभु का, ये मन भी प्रभु का, ये तन भी समर्पित, यह मन भी समर्पित, ये श्वास भी समर्पित। थोड़ी देर और ज्यों ज्यों हम अपने देह अध्यास को भूलते जाएंगे, इस प्रकार गहरी नींद में न मैं रहता, न मेरा रहता, न बूढ़ा रहता, न जवान। गहरी नींद में सिर्फ श्वास चलती है और हम अनकॉन्शियस में चले जाते हैं। गहरी नींद में मूर्छा है, बेहोशी है, लेकिन ध्यान स्व की चेतना से जुड़ करके साक्षी भाव में जागने का नाम है। अंतर्मुख होते जाएं और थोड़ी देर खोते जाएं। सच्चे हृदय से गुरु से प्रार्थना करते जाएं, गुरुदेव के श्री चरणों में अपने अपने भाव सब अपने अपने तरीके से गुरु से प्रार्थना करते हैं। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखूं तिन तैसी। कोई कहता है कि तेरे चरणों से दूर ना हो, प्रार्थना करते हैं। मेरी आरज़ू है इतनी, है मेरे सतगुरु, जीवन में कैसी भी परिस्थितियां आ जाए, लेकिन मैं तेरे चरणों से कभी दूर ना रहूं, मैं तेरे वचनों से कभी दूर ना रहूं, मैं तेरे सत्संग से कभी दूर ना रहूं। कोई कहता है गुरुदेव मुझे आपके द्वार की सेवा मिलती रहे। सेवा, सुमरन, गुरु कृपा, पार उतारन हार, इनसे भव को पार कर जीवन है दिन चार। गुरु के द्वार की सेवा मिलती रहे। कोई कहता है तुमसे मेरी अपार प्रीति हो, मेरी प्रीति दिन दुगनी रात चौगनी बढ़ती जाए। तो कोई हर जन्म में सद्गुरु का साथ चाहता है, हर जन्म में
गुरु जी का साथ चाहिए, हर पल गुरु जी का साथ चाहिए, हर क्षण गुरु जी का साथ चाहिए, हर श्वास गुरु जी का साथ चाहिए। वही कोई विकारों से रहित होने की प्रार्थना रखता है, पर कोई कहता है कि हिंदी की वर्णमाला में अड़ा है, अड़ा को आड़े वाली कहकर संबोधित करते हैं। मेरी मांग है कि हे मेरे प्रभु, हे मेरे गुरुदेव। अड़ा और वर दोनों मिलकर के बनते हैं वरण। मेरा वरण कर ले, फिर जैसा बनाना हो वैसा बना ले। जिस प्रकार स्वेच्छाचारी स्त्री अपने पति का वरण करती है, पति की आज्ञा में चलती है, पति की सेवा करती है, पति परायणा स्त्री कहलाती है, पति में परमेश्वर का भाव रखती है, ऐसे ही स्वेच्छाचारी भक्ति हम गुरुदेव से यही प्रार्थना करें कि बस हम भी, हमारा भी गुरुदेव ने वरण कर लिया है, या हमारा वरण गुरुदेव कर ले। और फिर इस हृदय में वही विराजमान हो, क्योंकि दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए, ध्यान गैरों से हटा प्रभु को बिठाने के लिए। जरा ध्यान से समझना और सुनना, दिल का हुजरा साफ कर, अर्थात हमने अपने इस दिल में किस किस को बिठा के रखा है। मीरा कहती है, हे मेरे गिरधर, हे मेरे गोपाल, संसार को दिल दे दे करके देखा लेकिन झूठा प्यार मिला। स्वार्थ घटते ही प्यार घटा, दिखलावे का व्यवहार मिला। ये दुनिया का प्यार जिसको दिल में बिठाए घूमते हैं, कोई पत्नी पे भरोसा, कोई पत्नी पति पे भरोसा, अपने बेटे और बेटियों पे, तो कोई रिश्तों पे भरोसा, तो कोई नेताओं पे भरोसा, सब पे करते हैं कि मुसीबत में काम आएगा, लेकिन जिस पर भरोसा करना चाहिए उस पे भरोसा नहीं करते। इसलिए दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए ध्यान गैरों से हटा थोड़ी देर। ये इंद्रियां भी गैर है, मन भी गैर है, चित्त भी गैर है, अहंकार भी गैर है, शरीर भी गैर है। सब जगह से मन को थोड़ा हटा, गैरों से हटा प्रभु को बिठाने के लिए। प्रभु तो बिठाना नहीं, प्रभु बैठा ही है। जब मन अंतर्मुख हो जाएगा तो यही प्रार्थना करेगा अपने गुरुदेव के लिए कि उनके लिए ही खुशी मांग लूं। और जिसको गुरु के वचनों में अश्रद्धा हो जाए, गुरुद्वार में अश्रद्धा हो जाए, समझो उसका सर्वस्व चला गया, कुछ नहीं बचा। जहां से चला था वो और पीछे चला गया, और पीछे चला गया। जैसे पत्थर की शिला को धीरे धीरे पहाड़ पर चढ़ाइए और चढ़ाते जाइए, चढ़ाते जाइए, और आपने अगर वहां से छोड़ दिया तो वो इतना पीछे जाएगा कि जहां से चला और उससे पीछे चला जाएगा। ऐसी वो साधक जो गुरुद्वार पे आना जिन्होंने छोड़ दिया, गुरु वचनों पे जिनकी श्रद्धा कम हो गई, दुनिया के लोगों पे ज्यादा श्रद्धा रखी, और गुरु परमात्मा की माया से तो गुरु बचा लेते, लेकिन गुरु में श्रद्धा हुई तो फिर कौन बचाएगा? फिर तो बेड़ा गर्क हो गया, सर्वस्व नाश हो गया, सब कुछ चला गया। इसलिए प्रयत्न पूर्वक हम ऐसी जगहों पर जाएं, हम ऐसे लोगों में रहें, ऐसे लोगों से ही मिलें जुलें जिससे हमारी भक्ति बढ़े, हमारी भक्ति खंडित ना हो। अपने से श्रेष्ठ गुरु भक्तों का संग करें, और संग नहीं मिलता तो गुरु ग्रंथ का संग करें। जैसे सिख धर्म में गुरु ग्रंथ को ही गुरु मान करके पूजा करते हैं, गुरुवाणी पर विश्वास करते हैं। ऐसे गुरु की वाणी के द्वारा जो सत्य साहित्य है, ग्रंथ है,
उन ग्रंथों को पढ़ते जाएं, सुनते जाएं, मनन करते जाएं, नित्य ध्यान करते जाएं, एकांत में आकर के बैठे, तो वो दूसरे निगरों के संग से बहुत अच्छा है। इसलिए गुरु भक्तों का ही संग करें, निगरों का संग ना करें, क्योंकि निगरो व्यक्ति खुद तो डूबता है, लेकिन जो उसका संग करता है उसको भी वो डुबा देता है। इसलिए प्रयत्न पूर्वक गुरु भक्तों का संग करना चाहिए।